स्मिता के शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उसका मन कभी अपने ससुराल में नहीं लगा। वो किसी न किसी बहाने अपने मायके आ जाती थी। उसके मायके में उसका छोटा भाई बरजेश, उसकी पत्नी अनु और माँ प्रेमलता थी। स्मिता बहुत बदतमीज और झगड़ालू किस्म की लड़की थी। एक दिन, अनु, एक गिलास पानी ले आओ। अनु पानी लेकर आती है। ये लीजिए दीदी पानी। तभी सास, बहू चाय बना ला। तभी ननद, चाय मेरे लिए भी बना लाना और साथ में भेज पकौड़ा भी। तभी उसका पति भी ऑफिस से घर आ जाता है। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। अन्नू, मेरे लिए एक कप चाय ला दो। अनु चाय पकौड़े लेकर आती है। सभी लोग चाय पीते हैं। तभी बरजेश बोलता है, अन्नू, आज खाने में मेरे लिए मसाला डोसा बना देना। आज मसाला डोसा खाने का बहुत मन कर रहा है। तभी ननद, अनु, ऐसा करो मेरे लिए आलू पराठा और बैगन का भरता बना दो। तभी सास, मैं तो सादा रोटी और भिंडी की सब्जी खाऊंगी। उन लोगों की बात सुनकर अनु बोली, सभी लोग के लिए अलग अलग खाना बनाऊं? आप लोग सभी एक तरह का खाना खा लेते तो। अभी अनु की बात पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि उसका पति बरजेश गुस्साते हुए बोला, तुम पूरे दिन घर में करती क्या हो, जो हम लोग की फरमाइशें भी पूरी नहीं कर सकती हो? अरे बेटा, पूरे दिन तो सजने संवरने लटकने मटकने से इसे फुर्सत ही नहीं मिलती है। काम का खाक करेगी। तभी ननद इतराते हुए बोली, माँ, तुम दोनों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। एक मैं हूँ, अपनी सास के सामने जबान भी नहीं खुलती है मेरी। अनु उदास किचन में खाना बनाने चली गई। इस तरह दिन बीतता गया। एक दिन अनु बीमार पड़ गई तो उसकी सास, स्मिता, आज तो तेरी भाभी बीमार है, आज तू ही चाय बना ला। तभी स्मिता, माँ, मुझे चाय बनानी नहीं आती है, तुम खुद से बना लो। प्रेमलता किचन में चाय बनाने चली गई। शाम को बरजेश घर आता है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है? अरे बेटा, मैं हो गई हूँ बुढ़िया, मुझसे खाना नहीं बनता है और बहू बीमार है। आज तो कुछ नहीं बना है खाने में, हम लोग भी बैठे हैं भूखे। हाँ भैया, भूख तो मुझे भी लगी है, कुछ खाने को मुझे भी दे दो। बरजेश गुस्से से बिलबिला उठा और बोला, दीदी, तुम क्या करती हो पूरे दिन? तुम एक दिन खाना नहीं बना सकती हो? मैं तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूँ जो तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं। नौकरानी नहीं, तुम तो महारानी हो। काम नहीं करना है तो चली जाओ अपने ससुराल। बेटा, ये कैसे बात कर रहे हो अपनी बहन से? माँ, तुम तो चुप ही रहो। तभी अन्नू उठकर बाहर आती है। सुनो जी, मैं खाना बना देती हूँ। तभी सास, नहीं बहू, आज तो खाना स्मिता ही बनाएगी, तुम आराम करो। स्मिता, तुम जाओ, सभी के लिए खाना बनाओ। स्मिता गुस्साते हुए, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं काम करने के डर से मायके आती हूँ, मैं चली अपने ससुराल। और स्मिता अपने ससुराल वापस चली जाती है।